आपके पंचायत में मुखिया जी एक विद्यालय में जिस प्रकार की घटना हुई पूरे बिहार ने देखा। एक जी। प्रिंसिपल के द्वारा इस तरह से कांड किया गया, बच्चों को बंद करके कमरे में मारा पीटा गया, कई सारी बच्चियां घायल हो गई। किस प्रकार से देखते हैं इस घटना को? सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया के चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ गरखा आदर्श बोर्ड मध्य विद्यालय में पहुँचे हैं। उस दिन की घटना हुई थी, बच्चा लोग को शिकायत मिला कि जो है मास्टर साहब मारे हुए हैं, छड़ी से मारे हैं। तो हम लोग जो है आकर के देखे तो उस दिन जो है माहौल कुछ अलग था। हमको हल्का में हम लिए कि एक बच्चा जो है हो सकता है कि गलती उल्टी किया हो तो सर मार दिए होंगे। लेकिन उस दिन का जो विधि व्यवस्था था, जिस तरह से लोग आक्रोशित हो गया था, सभी के 16 बच्चियाँ थीं। 16 बच्ची जो है सर पर आरोप लगाया, बयान दिया कि सर मारे हैं हमको। लेकिन हमको जहाँ तक लगा कि सबको सर नहीं मारे होंगे, किसी किसी को जो है डर से भी उस तरह के हो गया था। लेकिन जो है बच्चा लोग को जो है बहुत हदस गया था, गर्मी का भी काफ़ी था। सभी लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया, इलाज किया गया, किसी को ऑक्सीजन चढ़ा, किसी का पानी चढ़ा। और उस दिन का जो दृश्य था, बहुत आक्रोशित लोग हो गया था। उस दिन कुछ भी हो सकता था। सर यहाँ से चले गए थे, यहाँ रहते तो बहुत तरह की घटना होती। और भी ये टीचर जो यहाँ के सर लोग हैं, एक रूम में पैक हो गए थे। अगर उस मूव में अगर कोई भी टीचर अगर सामने आते तो जनता ही नहीं देखती, उन लोगों को अभिभावक गार्जियन वो नहीं देखता कि कौन सर मारे हैं, कौन सर नहीं मारे हैं। अच्छा, आप भी पहुंचे हुए थे घटनास्थल पे? पहले तो हम ही को सूचना मिली तो हम आए हुए हैं, तो हम सोचे कि सर किसी को मार दिए हम्म। होंगे। हम नहीं पहुंचे, मेरा आदमी आया तो अ, पूरा एकदम जो सब बच्चा लोग चिल्ला रहा था, हम्म। बच्ची लोग चिल्ला रही थी। तो फिर हमको बताएं कि नहीं, ये हल्का में मत लीजिए मुखिया जी, यहाँ घर पर आके, यहाँ स्कूल पर आके जो है देखिए बहुत तरह की घटना घट गई है। बहुत से बच्चा लोग चिल्ला रहा है, रो रहा है, कोई बेहोश हो रहा है। तो हम पहुँचे यहाँ तो हम जो है बीडीओ साहब को सूचना दिए कि इस तरह की घटना हो गई है। थाना को भी सूचना दिए कि इस तरह की गरखा बोर्ड मध्य विद्यालय में इस तरह की घटना हो गई है और धीरे धीरे मूवमेंट खराब हो रहा है। गार्जियन सबका पहुंच जाएगा तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम प्रशासन का सहारा, पदाधिकारी का सहारा लिए हम। तो सभी लोग एकदम एक्टिव रहे, सभी लोग पदाधिकारी लोग आ गया, जो कि इतना पर ही बीता, नहीं तो स्कूल तोड़ फोड़ भी तो करता लोग। सरकारी विद्यालय में गरीबों के बच्चे आते हैं, किसी अमीर का घर बच्चा तो सब प्राइवेट में पढ़ते हैं, तो क्या हाँ। गरीबों के बच्चों के साथ जिस प्रकार से कमरा बंद करके मारना पीटना, वो खासकर लड़कियों को कहीं ना कहीं ये पूरे बिहार को शर्मसार करती है। इस तरह के शिक्षकों के साथ किस प्रकार का सजा मिलना चाहिए? मुखिया जी आप हैं, चूंकि क्या मांग करते हैं यहाँ से? देखिए, सजा तो मिल ही गई। मैं लगभग महीना में एक दो कंप्लेन मेरे पास आता था। किसी को टीसी नहीं मिला है, किसी को एडमिशन नहीं हो रहा है, किसी को अ, यहाँ बाथरूम का व्यवस्था नहीं है, पंखा के शायद व्यवस्था नहीं है। तो हर तरह का यहाँ हमारे पास कंप्लेन आता था। तो हम आकर के बोल सर से बात करते थे, बोलते थे। लेकिन वो बोलने के बाद भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं लेते थे। यहाँ तक है कि बच्ची लोग का जो है बाथरूम उथरूम का भी व्यवस्था जो है गेट तोड़ दिया था लोग। अब असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है गेट तोड़ दिया गया था। तो उसमें जो है अधिकतर यहाँ बच्ची लोग पढ़ने आती हैं। सर, गांव वालों के द्वारा कहा जा रहा है कि शिक्षक जो मारे हैं हम्म। वो बोलते हैं कि मैं 2-3 बार जेल गया हूँ, फिर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। मानवाधिकार का कहीं ना कहीं हनन कर रहे हैं और बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार किए हैं, मतलब इस पे क्या आपका राय है, क्या सोचते हैं? देखिए, सर जो थोड़ा जो है वो बीपी का पेशेंट है। उनको थोड़ा सा बीपी का पेशेंट है, वो कभी कभी बोलते थे। ये हम कान से नहीं सुने हैं, बच्चा लोग का ही कहना है कि 2 केस हो गया है तो क्या हुआ, एक केस और लदा जाएगा, 3 केस हो जाएगा। तो इस तरह के भाषा जो है वो बोलते होंगे।
ये हम अपने कान से नहीं सुने हैं। बच्चा लोग का आरोप है ये सब। एक और सवाल उठता है कि जब ये सब घटना हो रही थी, बाकी के शिक्षक कहाँ थे? आखिर बाकी के शिक्षकों ने हिम्मत करके इन बच्चों का साथ क्यों नहीं दिया? इन बच्चों को बचाया क्यों नहीं? इन बच्चों को सुरक्षित क्यों नहीं रखा? क्योंकि जो बच्चे आते हैं शिक्षकों के मतलब माता पिता मानकर ही पढ़ने आते हैं, क्योंकि उनके माता पिता तो यहाँ होते नहीं है, तो बाकी शिक्षक कहाँ थे आखिर? इन पर भी सवाल उठता है कि ये लोग आखिर उनको बचाए क्यों नहीं? देखिए, बाकी शिक्षक तो यहीं थे, क्लास में सब लोग अपने अपने क्लास में पढ़ा रहे थे, लेकिन सभी शिक्षक, अभी कुछ शिक्षक लोग जो आए हुए हैं, नए आए हैं, बाहर से आए हुए हैं, और वो जो जो प्रिंसिपल साहब थे वो किसी को चलने नहीं देते थे। वो कोई भी उनके अगर बोलता है तो उनके खिलाफ जो है कलम चला देते थे। इस चीज को तो आप जानते हैं कि हाँ, कोई बोलता था तो कलम चलाते थे। आप इस पंचायत के मालिक हैं, आपने उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया? हमने भी एक्शन लिया है। हम भी एक बार मीडिया को लेकर के आए हुए थे, और क्या वो कहीं आपने लिखित आवेदन या कहीं कंप्लेन की है आपने? हाँ, वो कंप्लेन लेटर है मेरे पास। आप कह रहे हैं पिछले आप बोले हैं कि बच्ची को जो है छरी से मारा गया। 2022 में भी हुआ था, 10/12/2022 में एक कंप्लेन दिए थे। मारने का उसका पता अभी तक लगा कि नहीं, कारण क्या था? अभिषेक जी, आप कह रहे थे कि छरी से मारा गया है, लेकिन आपके जो बच्चे हैं अपने प्रिंसिपल पर आरोप लगा रहे हैं कि सर 2 डंडे रखे हैं, एक लकड़ी का रखे हैं और एक स्टील का रॉड रखे हैं। ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये लाठी का तो बात नहीं है, लेकिन हमको जहाँ तक बच्चा लोग बताया, हमें जो पर्दा लगाने वाला पाइप होता है स्टील का, उसी से वो अच्छा, वो नियम वार है किया। क्या स्टील के रॉड से मारने के बच्चों को? देखिए, नियम तो अब खत्म हो गया, नियम नहीं है। प्रशासन को भी लाठी दिया है, लाठी दिया गया है, बंदूक दिया गया है, तो चलाने के लिए नहीं दिया गया है, और ना लाठी चलाने के लिए, केवल डराने और दिखाने के लिए दिया गया है। बिल्कुल सर, अगर समय तो आता है तो लाठी भी चलती है और बंदूक भी चलती है। हाँ, तो वो उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है, प्रशासन को भी परमिशन लेना पड़ता है। तो ये तो जब प्रशासन पर इतना जो है लागू है, तो टीचर पर तो, टीचर का तो ये है ही नहीं है कि किसी को छड़ी से मारना है। अब नियम खत्म हो गया, ये नियम सरकार उसको खत्म कर दी कि किसी भी बच्चे को जो है छड़ी से मारना नहीं है, डंडा से मारना नहीं है, या हाथ से भी नहीं मारना है। अच्छा, बच्चों के द्वारा बताया गया है कि हमारे विद्यालय में जो है लैट्रिन की सुविधा नहीं है, पंखे की सुविधा नहीं है। आप इस पंचायत के मुखिया हैं, बिल्कुल आपका अधिकार है कि हमारे स्कूल में जो है, आपके क्षेत्र में जो भी स्कूल होते हैं उसका परिचालन या कुछ अपने इस स्तर से आप उसको मदद कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं हो पाया? देखिए, मैं बोला ना कि इस 2022 में भी कंप्लेन एक दिया था, उसके पास, मेरे पास उसका जो है कॉपी है। 2022 में जब हमने दिया था, तो इसमें जो है कुछ कबाड़ी निकला था,